राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने, गंगा का पूजन करने तथा गंगा में दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में हम घर पर ही गंगा में दीपदान कैसे करें, गंगा का पूजन कैसे करें, उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप गंगा में दीपदान या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें या आप सूर्यास्त के बाद गंगा में दीपदान करें। उसके लिए सबसे पहले आप पूजन करेंगे, उस जगह को गेरू से या हल्दी से लीप लेंगे। फिर उसके बाद आप उस पर चौक पूर ले, आप आटे से या हल्दी से चौक पूर सकते हैं। के बाद हम परात लेंगे। आप कोई भी शुद्ध बर्तन ले सकते हैं, लेकिन परात को सबसे शुद्ध माना जाता है, इसीलिए हम परात ले रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे। के बाद इस गंगा जल को भी आप परात के पास ही रख ले, या आपने जिस भी पात्र में गंगा जल रखा हुआ है उसे आप अपनी परात के पास ही रख ले। इसका भी आज पूजन जरूर करें। उसके बाद हम उसमें शुद्ध जल डालकर उसे भर लेंगे। अब हम इसमें गंगा जी का आवाहन कर लेंगे और हमने जो कृत्रिम गंगा बनाई है और जो ये तट माना जाएगा उसको हम हल्दी रोली से और चंदन से थोड़ा सा सजा लेंगे। हल्दी रोली चंदन से सजाने के बाद अब हम सबसे पहले अक्षत का आसन देकर या पुष्प का आसन देकर एक घी का दिया प्रज्वलित कर लेंगे। बाद हम गंगा जी का पूजन करेंगे। गंगा जी को हल्दी रोली समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। हल्दी रोली से तिलक करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। जो गंगा जली हमने रखी है उसको भी हम तिलक करेंगे और उसका भी हम पूजन कर लेंगे। फिर हम गंगा जी को पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीपक को भी पुष्प समर्पित कर देंगे और गंगा जी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। दीपक को भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम गंगा मैया में दीपदान करेंगे, तो उसके लिए आप या तो पीपल के पत्ते ले ले या केले के पत्ते ले सकते हैं। उसमें हम दीपदान करेंगे। हम यहाँ पर पीपल के पत्ते ले रहे हैं और उस पर हम घी में डूबी हुई बाती रखेंगे। फिर हम उसे जलाकर गंगा जी में दीपदान कर देंगे। इस तरह से आप या तो 5 या 7 दीपदान गंगा जी में कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के दीपक लेकर गंगा जी के चारों तरफ भी दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के बाद हम गंगा मैया में थोड़ा सा कच्चा दूध समर्पित करेंगे। उसके बाद हम गंगा मैया को भोग स्वरूप मीठा समर्पित करेंगे। आप पतासे का भोग लगा सकते हैं, चीनी का भोग लगा सकते हैं, या आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मिठाई भोग स्वरूप समर्पित कर रहे हैं। जो हम मिठाई समर्पित कर रहे हैं उसमें से हम थोड़ी थोड़ी मिठाई जो हमने गंगा जी में पीपल के पत्तों पर दीपदान किया है उसमें भी समर्पित कर देंगे। भोग के लिए हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो आप भोग स्वरूप वो समर्पित करें। बाद हम गंगा मैया को वस्त्र और श्रृंगार का सामान भेंट करेंगे। आप चाहें तो साड़ी ले सकते हैं, या आप चुनरी ले सकते हैं, या आप ब्लाउज का एक पीस लेकर उस पर भी थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रखकर गंगा मैया को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। के बाद हम हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर गंगा जी की कथा सुनेंगे, या आप कार्तिक पूर्णिमा की कहानी सुन सकते हैं, गंगा यमुना की कहानी सुन सकते हैं, या आप आज कार्तिक की कहानियां भी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद हम अक्षत और पुष्प को गंगा जी में समर्पित कर देंगे। के बाद हम हाथ जोड़कर गंगा मैया से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और गंगा मैया से अपने ऊपर कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम घर पर गंगा जी का पूजन कर लेंगे। जब हमारे दीपक शांत हो जाएंगे उसके बाद जो हमने भोग अर्पित किया है
वो हम प्रसाद स्वरूप सभी में बांट देंगे। जो हमने दक्षिणा और श्रृंगार का सामान अर्पित किया है वो आप अपनी सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, या मंदिर में दान दे सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। और जो आपने गंगा मैया में पुष्प और जो ये दीपक हमने जलाए थे उनको हम शांत होने के बाद किसी गमले में डाल देंगे। और जो गंगा जी का हमने आवाहन किया था उस जल को किसी भी पौधे में डाल देंगे। इस तरह से हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जी का पूजन घर पर ही कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।